नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज मैं राजा दशरथ के जन्म के संबंध में जानकारी दूंगा। राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। यह त्रेता युग की घटना है। राजा अयोध्या के राजा थे। वे बड़ा ही धर्मपरायण थे, वेदपरायण थे, दयालु थे तथा साथ साथ भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। राजा आज प्रतिदिन अपने आराध्य देवता का वंदना करते थे, संधना करते थे। एक दिन राजा आज दोपहर की संध्या वंदना कर रहे थे। वंदना की जल आगे न छोड़ करके उसके बजाय जल को पीछे छोड़ दिए। उसी समय रावण युद्ध करने के लिए आ रहा था तो देखा कि राजा आज वंदना की जल को आगे छोड़ने के बजाय जल को पीछे की ओर क्यों छोड़ा। रावण ने राजा अर्ज से पूछा कि वंदना तो मैं भी करता हूँ, संध्या मैं भी करता हूँ, वेद का मंत्र उच्चारण मैं भी करता हूँ, लेकिन वंदना का जल आगे के बजाय पीछे आप क्यों छोड़ा। राजा आज ने रावण को बोला कि मैं तो आंख बंद करके ध्यान में लीन था, तो मैंने देखा कि एक 4 कोस की दूरी पर यानी 1 कोजन दूरी पर एक गाय घास चर रही है और एक शेर गाय पर आक्रमण करने वाला है। तो मैं तो साधना में था, ध्यान में था, तो मैं तो नहीं जा सकता था और मुझे गाय की रक्षा करनी थी, इसलिए मैं जल को ही बाण का रूप दे दिया। इस पर रावण ने पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब राजा आज ने बोला कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो 4 कोस की दूरी पर, 1 कोजन दूरी पर आप जा करके खुद देख लो। रावण उत्साहित के साथ 4 कोस की दूरी पर वहां जा करके देखा कि एक गाय घास चर रही है और एक शेर मरा पड़ा हुआ है, उसके पेट में बाण लगे हुए हैं। यह दृश्य देख करके रावण हैरान रह गया, उसका होश उड़ गया कि वाह, ऐसे महापुरुष जिसका जल बाण का रूप धारण कर लिया, वह कुछ भी कर सकता है। ऐसे महापुरुष जिसके जल बाण के रूप ले सकता है, वो भी बिना निशाना लगाए हुए, ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐसे महापुरुष से युद्ध करना असंभव है। दुश्मनी करना ठीक नहीं है। दुश्मनी का विचार छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, इसी में हमें भलाई है। राजा आज प्रतिदिन की तरह एक दिन शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सरोवर मिला। सरोवर में काफी जल था। उस सरोवर में एक सुंदर सा नीलकमल का फूल था। वो नीलकमल इतना सुंदर था, इतना आकर्षित था कि उनको मन में भा गया, काश मैं इस फूल को तोड़ लेता। इतना सोचते ही या राजा आज ने उस सरोवर में कूद पड़े उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए। कमल के फूल के पास जाते जाते ही, पहुंचते ही कमल के फूल और दूर आगे चला जाता था। जब कमल के फूल के पास पहुंचे होते तब कमल के फूल और दूर चला जाता। इनके हाथ नहीं लग रहा था। इतने ही में आकाशवाणी आवाज हुआ कि राजन, तुम इस फूल के लायक नहीं हो, इस फूल के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम निसंतान हो। ऐसी आवाज सुनकर उनको बहुत बड़ी मानसिक आघात पहुंचा। बहुत चिंतित हो गए। वो सोचने लगे
मैं कैसा अभागा हूँ जो कि अपने राज के सिंहासन के लिए एक संतान भी नहीं पैदा कर सका और निराश होकर अपने महलों में चले गए, अपने दरबार में चले गए। एक दिन भगवान शंकर ने धर्मराज से कहा, धर्मराज को अपने पास बुलाए और बोले कि धर्मराज, मुझे राजा आज की दुख देखा नहीं जा सकता, इसलिए तुम अयोध्या जाओ और जब तक कि राजा आज की संतान प्राप्त नहीं होती है तब तक तुम अयोध्या में ही निवास करना, उसे संतान प्राप्त करने के लिए तुम सहायता करना। जब तक उन्हें संतान प्राप्त ना हो जब तक तुम अयोध्या में ही निवास करो। धर्मराज ब्राह्मण के रूप में पत्नी के साथ पृथ्वी पर उतरे और सरजू नदी के किनारे एक कुटिया बना करके पति पत्नी धर्मराज रहने लगे। धर्मराज ने सोचा क्यों नहीं आज राज दरबार जाया जाए, तो धर्मराज ब्राह्मण के भेष में राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में पहुंचने पर राजा आज ने उन्हें इज्जत प्रतिष्ठा से बैठाए, स्वागत किए, भव्य स्वागत किए और अपने मंत्रियों को आदेश दिए कि मंत्री जी, इस ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देने के लिए कुछ स्वर्ण मुद्रा लाइए। इस पर ब्राह्मण देवता ने कहा, स्वर्ण मुद्रा तो ये प्रजा की संपत्ति है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। इस पर राजा ने अपने गले की हार निकाल कर देने लगे। ईश्वर भी ब्राह्मण देवता स्वीकार नहीं किए, बोले कि महाराज ये भी तो प्रजा की ही संपत्ति है, राजा के पास कुछ भी होता है तो सभी राजा प्रजा की ही संपत्ति होता है। यदि देना ही है मुझे तो अपना कमाई में से कुछ है तो आपको हमको दीजिए। अब राजा सोचने लगे कि कौन सा ऐसा वस्तु हमारे पास है जो मेरी कमाई का है, तो ब्राह्मण देवता के दूं। ब्राह्मण देवता निराश होकर चले गए और राजा आज भी चिंता में पड़ गए कि आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन आज हमारे दरबार से एक ब्राह्मण देवता खाली हाथ लौट गया। उनके झोली में मैंने कुछ नहीं डाल पाया। मैं कितना अभागा हूँ कि ब्राह्मण देवता की एक झोली नहीं भर सका। इतना बड़ा राजा होते हुए रात भर वो चैन से सोए नहीं हैं। राजा साहब नींद नहीं आई। रात को ही वो भेष बदल करके नगर में निकल पड़े काम ढूंढने के लिए। नगर में निकल पड़े काम ढूंढने के लिए। चलते चलते देखा कि एक लोहार लोहे की काम कर रहा है। वहाँ पर जाते हैं और राजा बताते हैं कि क्या मुझे काम मिलेगा, मैं काम करना चाहता हूँ। लोहार ने पूछा कि काम करोगे? तो हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको घान चलाना पड़ेगा। राजा ने स्वीकार कर लिया और रात भर घान चलाया। सुबह में उसे मजदूरी में 1 टका मिला। उस टक्के को लेकर के राजा आज ने सीधे सुबह सुबह ब्राह्मण देवता के कुटिया पर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता के कुटिया पर तो ब्राह्मण देवता नहीं थे, ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी से पूछे कि ब्राह्मण देवता कहाँ गए? ब्राह्मणी ने बताया कि ब्राह्मण देवता तो सरजू नदी में स्नान करने के लिए गए हैं। तो हाँ लीजिए, एक टका है, कि आएंगे तो उसे दे दीजिएगा। से कल मैं ब्राह्मण देवता को कुछ नहीं दे पाया था। इतना पैसा दे करके, टका दे करके महाराज अपने दरबार चले गए, महलों में चले गए। ब्राह्मण देवता जब सरजू नदी से स्नान करके कुटिया पर लौटे तो ब्राह्मणी से पूछे कि क्या कोई आया था? तो ब्राह्मणी ने बोली कि हाँ कोई आया था। वही धनवान
व्यक्ति, वो करोड़पति राजा आया था। ये इतना बड़ा राजा होकर के ये वो टक्का देखे गया है, कहाँ है टक्का? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ लो ये है टक्का। वो टक्का को फेंक करके ब्राह्मणी ने दिया और टक्का धरती पर गिर पड़ा। जिस जगह धरती पर टक्का गिरा वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। ब्राह्मण देवता ने देखा कि जहां पर टक्का गिरा वहां पर गड्ढा हो गया है, अब टक्का धरती में समा गया है, कैसे इसको खोजो? तो वहां का मिट्टी खोदने लगा ब्रह्मा देवता। खोदते खोदते खोदने के दौरान टक्का तो नहीं मिला, एकदम धरती में अंदर पाताल में समा गया, पर रथ निकलना आरंभ हो गया। एक रथ निकला, 2 रथ निकला, 3 रथ निकला, 4 रथ निकला, इसी प्रकार 9 रथ निकला और 9 रथ आकाश की ओर चला गया। 10वां में 10वां रथ निकला, 10वां रथ निकला और जमीन पर धरती पर आके स्थिर हो गया और उस पर एक सुंदर सा बालक बैठा हुआ था। ब्राह्मण देवता ने बहुत प्रसन्नता के साथ वो बालक को प्यार किया, अपने छाती से लगाया और सोचने लगे ब्राह्मण देवता कि हमारे राजा निसंतान है, क्यों नहीं अपने राजा को ये बालक को सौंप दिया जाए और इस रथ को भी राजा को ही सौंप दिया जाए, जिसकी संपदा उसी का होए। रथ भी उन्हीं का, बालक भी उन्हीं का। तो उस बालक को बहुत प्यार से अपने छाती से लगाए ब्रह्मा देवता, उस बालक को छाती से प्यार से लगाए छाती में और राज दरबार में पहुंच गए ब्रह्मा देवता। बोले कि महाराज इस बालक को आप स्वीकार करें, इस बालक को स्वीकार करें, ये आप ही का संपदा है, आप ही का रथ है, आप ही का बालक है। राजा आज ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि बालक तो बहुत सुंदर है, बहुत होनहार है, बहुत तेजस्वी है, ये बालक का क्या नाम रखा है? ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप जो टक्का ब्राह्मणी को दिए थे, ब्राह्मणी से मैंने पूछा तो टक्का को फेंक करके दिया, फेंक करके ऐसा फेंक करके दिया कि धरती पर टक्का गिर पड़ा और जहाँ पर टक्का गिरा वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा सा हो गया और टक्का धरती में समा गया। मैं टक्का को खोजने के लिए मैंने खोदना शुरू किया, मिट्टी को खोदना शुरू किया, मिट्टी को खोदना प्रारंभ किया तो सिक्का तो नहीं मिला, टक्का तो नहीं मिला, पर खोदने के दौरान रथ निकला। 1 रथ निकला, 2 रथ निकला, 3 रथ निकला, 4 रथ निकला, 5 रथ निकला, इसी प्रकार कर्मबद्ध 9 रथ निकला और 9 रथ आकाश की ओर चला गया। 10वां में 10वां रथ निकला और धरती पर आके स्थिर हो गया। उस पर एक सुंदर सा बालक बैठा हुआ था। तो 10वां रथ निकला, 10 रथ पर बैठा हुआ बालक, तो इसीलिए मैं इसका नाम दशरथ रखा हूँ। 10 रथ भी आपका, रथ पर बैठा हुआ बालक भी आपका, आप इसे स्वीकार करें। राजा ने बालक को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज महाराज के यहाँ जन्मोत्सव है और पूरे धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। दोस्तों, यही राजा दशरथ की जन्म की कथा है, यही एक रहस्यमयी कथा है। यदि मेरा कथा यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे रहस्यमयी कथा सुनाता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। माता रानी रक्षा करे।